फोर्स को कैसे वेक्टर फॉर्म में हम डिस्क्राइब करेंगे उसको देख रहे हैं यहाँ पे। तो सपोज हमने एक सिस्टम ले लिया एक्स वाई पे, एक्स एक्सिस और वाई, ठीक है। वैसे हमको जेड एक्सिस भी लेना चाहिए, लेकिन हम इसको इसी फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहे हैं, दो एक्सिस के फॉर्म में, एक्स और वाई। तो सपोज यहाँ एक मास है एम और यहाँ एक मास है एम, ठीक है। दिस इज m1, दिस इज m2, ठीक है। तो अब देखिए, ये ओरिजिन से जो m1 को कनेक्ट कर रहे लाइन, और एक ओरिजिन से कनेक्ट किया हमने m2 को, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं r1 वेक्टर और इसको बोल रहे हैं r2 वेक्टर, ठीक है। तो सपोज देखिए r1 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ m1, ऐसा वेक्टर जो m1 की पोजीशन बताएगा ओरिजिन से और डायरेक्शन में, ठीक है। और R2 क्या है, सेम है, पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम M1 पे फोर्स देख रहे हैं M2 के कारण। तो M1 पे जो M2 है वो कौन सा फोर्स लगाएगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। हमने उस पर एक एट्रैक्टिव फोर्स लगा दिया टूवर्ड्स M2। अगर हम M2 से देखते हैं M1 की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या लिखते हैं हमारा, फ्रॉम M2 से M1, ठीक है। तो हम देख रहे हैं M1 पे लग रहा है फोर्स M2 के कारण। इस फोर्स को हमने कौन सा फोर्स बोल दिया है, F लग रहा है यहाँ पे फोर्स, F फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। और ये है क्या एक्चुअल में, आर वेक्टर। व्हाट इज आर वेक्टर, आर वेक्टर है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन M1 टू M2। और F जो है वो स्केलर होगा किसके, R के, ठीक है। क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, along the direction of line joining between them, ठीक है। तो अब अगर मुझे फोर्स लिखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो कितना होगा, G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। अल्टीमेटली मैंने इसको क्या लिखा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स का यूनिट वेक्टर। अब देखिए फोर्स जो है वो पैरेलल है आर वेक्टर के, तो मैं और क्या लिख सकता हूँ, और एफ कैप जो है वो इक्वल हो जाएगा आर के यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इस चीज को मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ, इसके फॉर्म में देखिए। तो जो एफ जी है, एफ जी कैन बी रिटन एज जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर कैप इट कैन बी रिटन एज m1 m2 आर क्यूब आर वेक्टर। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इस वाली क्वांटिटी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कोई भी वेक्टर है आर, तो उसका देखिए डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, आर कैप। तो मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया आर कैप को दिस फॉर्म में, ठीक है। तो जो आर डिवाइड बाय आर था कितना हो गया, पहले स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो आर वेक्टर है, अब इस ट्रायंगल लॉ अगर मैं फिट करूँ तो देखिए एक वेक्टर जहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा वेक्टर वहां से चालू हो रहा है, तीसरा वहां पे एंड हो रहा है। तो r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर, देन r वेक्टर इज इक्वल टू r2 माइनस r1 का वेक्टर। दैट्स व्हाई वी कैन रिटर्न एज, जो fg वेक्टर आपके पास आया, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ये डायरेक्शन हो गया। तो जी एम एम बाई आर क्यूब, और ये आर वेक्टर हो गया। इट कैन बी रिटर्न एज, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन या ऑन M1, क्लियर है।
ठीक है। चलिए, अगर मैं इसी को लिखता एम F2 के लिए, तब भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ क्या हो जाता जी M1 M2 डायरेक्शन विल चेंज ओनली R1 R2 का क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। चल, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स।